अरे भैया लाठी नहीं चलती, चुनाव में वोट चलता है। इधर लाठी नहीं चलती, लाठी का जमाना चला गया। कभी मारा होगा या आपने लाठी? आप लाठी मारोगे तो बाकी लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं। आप एक लाठी मारोगे 20 लाठी मारे जाओगे। रामगढ़ क्षेत्र है, यहां पर कोई मरा गिरा हुआ नहीं है। रामगढ़ में ही तो थाने वाला कांड हुआ था ना, हमारी एक बहन बेटी का लोगों ने जो है इज्जत लूट लिया था और रामगढ़ थाना फूंक दिया था। यहाँ के लोगों ने तबाही मची। माननीय बहन जी ने मुझे दिल्ली बुलाया, बहुत फटकारा, बोले अपने लोगों को तू पिटवा देगा, जेल करवा देगा। मना क्यों नहीं किया? हमने कहा बहन जी समाज के लोग थे, जोश में थे बहन जी, मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करता रहा, हाथ जोड़ता रहा, नहीं माने। तो यहाँ थाना फूंक देते हैं। इसलिए गफलत में न रहे सुधाकर सिंह, ज्यादा उनको सांसदी बनने का और नेतागिरी न चढ़े। एक लाठी मारेंगे 20 लाठी मारे जाएंगे। 10-10 हजार आदमी रोडवा पे घूम रहा है। ये उनको संदेश दे देना है आप लोग। ये जो चमचा उमचा कोई आ जाए तो उनको भी सबक सिखाना है। बहुजन समाज पार्टी का पुराना नारा है, क्या नारा है? चमचों चमचागिरी छोड़ो, बीएसपी से नाता जोड़ो। नगर विधानसभा क्षेत्र का ये जो उपचुनाव आया है, ये आप लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। पूरे देश में बहन जी के हाथों को मजबूत करना, पूरे देश में एक मैसेज देना, बिहार प्रदेश में ठाकुर जगतानंद सिंह को धूल चटा देना, इसका एक अवसर आया है आपको। सम्मानित साथियों, अभी हमारे बीच में एक साथी ने अपनी बात रखी कि पिछले चुनाव में 2020 में हमारे साथ धोखा हो गया। काउंटिंग शुरू हुई, हम लोग 2 सीट जीत रहे थे, चैनपुर की सीट जीत रहे थे और हम रामगढ़ की भी सीट जीत रहे थे। शाम तक इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट होती है उस पर भी दिखा दिया गया कि बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें जीत गई है। टेलीविज़न पर भी चला दिया गया कि बहुजन समाज पार्टी 2 सीट चैनपुर और रामगढ़ जीत गई है। देर शाम को क्या उन्होंने तरीका निकाला, श्री जगतानंद सिंह ने, चूँकि जब सरकार रही है राबड़ी देवी की, वो मंत्री हुआ करते थे, आरजेडी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने ऐसे, अगर यादव समाज के गौर करके सुनेंगे कि क्या काम किया जगतानंद सिंह ने। अरे भाई, यादव बेस्ट पार्टी है, तो इस रामगढ़ में तो एक यादव ही चुनाव लड़ रहे थे, अंबिका सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे। क्यों उनके साथ ये किया गया? बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट अंबिका सिंह यादव के साथ क्यों ऐसा किया गया कि पहले जितवा दिया गया और उसके बाद शासन प्रशासन का इस्तेमाल करके, कहने का मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, ये जो है इसको माननीय कांसी राम साहब ने बोला। तो आप लोगों को इस चुनाव में जो 2020 में हमारे साथ नाइंसाफी इन्होंने किया, इसका बदला लेना है 13 तारीख को। अब बदला कैसे लेंगे? अरे भाई, टक्कर बराबर का हो गया था, 100-200 वोट का अंतर था। पहले 200-300 वोट से हमें जितवा दिया और बाद में जो है, जो सत्ता में थे नीतीश कुमार जी और जो आरजेडी वाले थे जगतानंद सिंह, दोनों मिल गए और अधिकारियों को हैंडल कर लिया। और देर शाम को जो पोस्टल बैलेट होता है, जो कर्मचारी लोग वोट ठप्पे पे डाल करके भेजते हैं, जो ड्यूटी पर होते हैं, उस वोट की गिनती देर शाम को अलग से करवाई। ऐसे वो गिनती सुबह सुबह होती है, वो रात में नहीं होती, शाम को वो गिनती नहीं होती है पोस्टल बैलेट की। हेरा फेरी किया गया, उसको बाद में गिनवाया गया और उसमें 189 वोट से अंबिका सिंह यादव को, बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट को, हरवा दिया गया। अब हम लोगों को क्या करना है इस बाई इलेक्शन में? आज 4 साल बाद हो रहा है। पहले तो एक बात और हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है पिंटू यादव, जो अंबिका सिंह यादव जी का बेटा है, जब से अंबिका सिंह यादव बीएसपी में आए हैं, पिंटू यादव पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं और कार्यकर्ता बनके एक भी दिन बैठे नहीं हैं। सुबह से रात तक किसी के मरने में, किसी के शादी में, किसी के विवाह में, किसी की बीमारी में, किसी को अस्पताल ले जाने में, किसी के कोर्ट में, किसी के कचहरी में, किसी के लड़ाई में, किसी के दुख में, तकलीफ में 4 साल जो है वो नौजवान साथी ने मेहनत किया है। तो वो ग्राफ बढ़ा लिया है। जो पीछे गलती हुई है वो सारी गलती अब की बार उसको समाप्त कर दी गई है। पहले हमें 20-30%, 35% यादव समाज का वोट मिला था अंबिका सिंह यादव को, लेकिन अभी जो गलती यादव समाज ने किया था उसको सुधार लिया है। अब जगतानंद सिंह के और उनके बेटे सुधाकर सिंह के झांसे में आने वाला नहीं है। 90%, 95% यादव समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं। इसलिए इस गांव के लोगों से, मैं अपने जाति, मैं चमार का बेटा हूं, मेरा चमारों से कहने का तो कोई ज्यादा औचित्य है नहीं
ये बीएसपी का वोट बैंक है। हमारा जो चमार समाज है वो तो एक एक वोट डाल रहा है, एक को वोट माइनस नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे कह भी रहा हूं कि अगर कोई भाई ऐसा हो और उसका संपर्क कहीं बन गया हो भाजपा वाले से, किसी एक आध भाई का संपर्क अगर बन गया हो जगतानंद सिंह के, तो उत्तर प्रदेश में एक नारा लगाया था, खाओ पियो किसी की और वोट दो हाथी की। ले लो भाई, ले लो, देता है ले लो, खा पी लो, लेकिन वोट किसको देना है? वो बहुजन समाज पार्टी को देना है, माननीय बहन जी को वोट देना है। एक भी वोट माइनस नहीं होना चाहिए। तो यादव समाज भी पूरा वोट दे रहा है और चमार समाज भी पूरा वोट दे रहा है। अब मेरा निवेदन है, जो हमारे अति पिछड़े समाज के लोग हैं, चाहे वो नोनिया है, चाहे वो कहार हैं, बिंद हैं, मल्लाह हैं, केवट हैं, नाई हैं, धोबी हैं, गडरिया हैं, दूसरे जो अति पिछड़े समाज की जातियां हैं, जिनकी बिहार में बहुत बड़ी आबादी है, पिछले 34 वर्षों में कभी आरजेडी सत्ता में रही तो कभी जो है नीतीश जी सत्ता में रहे, उन 36-40% वालों को कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अरे ये तो यूपी से लगा हुआ जिला है, ये क्षेत्र यूपी से लगा हुआ विधानसभा है, यहाँ तो आप लोग समृद्धशाली हैं। हमारे अति पिछड़े समाज के लोग भी यहाँ मजबूत स्थिति में हैं और दलित समाज के लोग भी मजबूत स्थिति में हैं। मेरे यादव समाज के भाई, चमार समाज के भाई, आप दोनों से मेरा कहना है, अगर पड़ोस में हमारा कोई कहार, कुम्हार, नाई रहता हो, बिंद पाल कोई रहता हो, आप जाके हाथ जोड़ लीजिए। ये जो चुनाव है बाई इलेक्शन, इसको एक सीट का चुनाव मत समझिए। मैंने अपने स्पीच में कहा है कि इस एक सीट से कोई मुख्यमंत्री तो नहीं बदल जाएगा। यादव भाइयों को मैंने कहा है कि एक सीट से मुख्यमंत्री नहीं बदल जाएगा कि नीतीश जी हट जाएंगे दूसरा बैठ जाएगा। लेकिन अगर चूंकि पूरी सरकार चुनाव लड़ रही है, पूरी बीजेपी चुनाव लड़ रही है, पूरी जेडीयू चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ जगतानंद सिंह के सारे एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं, ये पूरा बिहार चुनाव लड़ रहा है रामगढ़ का, ये उपचुनाव है। खाली रामगढ़ के लोग, आप ही लोग नहीं लड़ रहे हो, पूरी सरकार लगी हुई है। अगर ये सीट आप लोग जीत लेते हो तो पूरे बिहार में एक संदेश जाएगा, पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। तो ये सीट हम लोगों को जीतना है, मार्जिन बढ़ा देना है। पिछली बार जहां बराबरी में चल रहे थे, 500-800 वोट के अंतर से आगे पीछे हो रहे थे, अब की बार उस अंतर को 25,000 वोट तक पहुंचा देना है। यह हर गांव, हर पंचायत में, मैं तो आपको संदेश देने के लिए आया हूं पूरे विधानसभा क्षेत्र का कि आपके गांव में आपको क्या करना है। हमारा वोट बैंक 25,000 ज्यादा पड़ेगा, इतना हम लोगों ने काम कर लिया है। हमारा कैंडिडेट इतना रात दिन काम कर लिया है। और आप लोग अगर अभी रामगढ़ में गए होते, 10-10 हजार लोग पिंटू यादव के साथ घूम रहे हैं। अरे भैया, लाठी नहीं चलती चुनाव में, वोट चलता है। इधर लाठी नहीं चलती, लाठी का जमाना चला गया। कभी मारा होगा या आपने लाठी? आप लाठी मारोगे तो बाकी लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं। आप एक लाठी मारोगे 20 लाठी मारे जाओगे। रामगढ़ क्षेत्र है, यहां पर कोई मरा गिरा हुआ नहीं है। रामगढ़ में ही तो थाने वाला कांड हुआ था ना, हमारी एक बहन बेटी का लोगों ने जो है इज्जत लूट लिया था और रामगढ़ थाना फूंक दिया था। यहाँ के लोगों ने तबाही मची। माननीय बहन जी ने मुझे दिल्ली बुलाया, बहुत फटकारा, बोले अपने लोगों को तू पिटवा देगा, जेल करवा देगा। मना क्यों नहीं किया? हमने कहा बहन जी, समाज के लोग थे, जोश में थे बहन जी, मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करता रहा, हाथ जोड़ता रहा, नहीं माने। तो यहाँ थाना फूंक देते हैं। इसलिए गफलत में न रहे सुधाकर सिंह, ज्यादा उनको सांसदी बनने का और नेतागिरी न चढ़े। एक लाठी मारेंगे 20 लाठी मारे जाएंगे। 10-10 हजार आदमी रोडवा पे घूम रहा है। ये उनको संदेश दे देना है आप लोग। ये जो चमचा उमचा कोई आ जाए तो उनको भी सबक सिखाना है। बहुजन समाज पार्टी का पुराना नारा है, क्या नारा है? चमचों चमचागिरी छोड़ो, बीएसपी से नाता जोड़ो। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ये जो उपचुनाव आया है, ये आप लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। पूरे देश में बहन जी के हाथों को मजबूत करना, पूरे देश में एक मैसेज देना, बिहार प्रदेश में ठाकुर जगतानंद सिंह को धूल चटा देना, इसका एक अवसर आया है। आपको बताया अंबिका सिंह यादव जी ने मंच पर कि हमें उन्होंने नामर्द कहा, उन्होंने हमें बेइज्जत करने का काम किया। और मैं आभारी हूं माननीय बहन जी का कि जब उन्होंने मुझे किनारे कर दिया, मैंने जीवन भर उनकी सेवा किया, उनके नेतृत्व में चला, तो बहन जी ने मेरी उंगली थामने का काम किया और बहन जी ने मुझे टिकट देने का काम किया। तो वो है हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी। किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वर्ग का हो, अगर वो शोषण दमन का शिकार होता है, उसको कोई बेइज्जत करता है, अपमानित करता है, उसको कोई घृणित करता है, तो हमारी बहन जी उसका हाथ पकड़ने का काम करती है।